एक शांत पहाड़ी गांव में दो भाई बहन आरव और सिया पुराने मठ के पास के प्राचीन खंडहरों की खोज करना पसंद करते थे। उन्होंने सुना था कि वहां एक भूत भटकता है, लेकिन वे कभी इस पर विश्वास नहीं करते थे, जब तक कि एक शरद ऋतु की रात न आ गई। उस रात आकाश बादलों से ढका हुआ था और हवा पेड़ों के बीच डरावनी आवाज में गूंज रही थी। जैसे ही दोनों बच्चे खंडहरों के बीच घूम रहे थे, दूर एक हल्की लालटेन टिमटिमाती दिखाई दी। सिया, जो हमेशा जिज्ञासु रहती थी, ने आरव को आगे बढ़ने के लिए कहा। जैसे ही वे पास पहुंचे, लालटेन हवा में तैरती दिखाई दी, बिना किसी के हाथ से पकड़े। एक धीमी फुसफुसाहट खंडहरों में गूंज उठी, मुझे शांति दिलाओ। आरव हड़बड़ा गया और सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुमने वो सुना? इससे पहले कि वे भाग पाते, अंधेरे से एक वृद्ध भिक्षु प्रकट हुए। उनका चोगा कोहरे की तरह लहराता था। डरो मत बच्चों, उन्होंने शांत और स्थिर आवाज में कहा। यह आत्मा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सिया, जो अब डरने के बजाय उत्सुक हो गई थी, ने पूछा, यह कौन है? भिक्षु ने लंबी सांस ली। बहुत पहले एक युवा शिष्य इन खंडहरों में एक पवित्र ग्रंथ की खोज में खो गया था। उसकी आत्मा अब भी भटक रही है, उसे मुक्ति चाहिए। भाई बहन ने एक दूसरे को देखा। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। हम कैसे मदद कर सकते हैं? आरव ने हिचकिचाते हुए पूछा। भिक्षु ने उन्हें एक पुराना घिसा पिटा पर्चा दिया। खंडहरों के भीतर छुपे ग्रंथ को खोजो और इसे मंदिर में लौटाओ, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। दृढ़ संकल्प के साथ आरव और सिया ने पूरे मन से खोज शुरू की। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी ने उनका मार्गदर्शन किया। अंततः एक काई से ढके पत्थर के नीचे उन्हें प्राचीन ग्रंथ मिल गया। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, हवा शांत हो गई और एक युवा शिष्य की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा, जो पहले दुख में डूबा था, अब राहत में बदल गया। धन्यवाद, वह फुसफुसाया और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। भिक्षु ने सिर हिलाते हुए संतोष व्यक्त किया जब बच्चों ने उन्हें ग्रंथ सौंपा। आज रात तुमने एक महान कार्य किया है। आत्मा अब मुक्त है। उस रात के बाद से खंडहर हमेशा के लिए शांत हो गए। फुसफुसाहटें गायब हो गईं। लेकिन जब भी आरव और सिया वहां जाते, उन्हें हवा में एक नरम आवाज सुनाई देती, जो कृतज्ञता के शब्द फुसफुसाती थी।